मैंने कहा, बहुत सारे प्रश्नों में से ये कुछ प्रश्न हैं। कभी मेरे पास सैकड़ों और भी हैं। इनमें से कुछ प्रश्न बहुत उलझन में डाले रखते हैं। वे काफी हद तक कुतर्क जैसे लगते हैं, लेकिन उनका उत्तर अवश्य दीजिएगा, एक एक करके। तो अब आप शुरू कर सकते हैं। भगवान बोले, बढ़िया, अब बात स्पष्ट हो रही है। इन प्रश्नों को पूछकर तुम किसी संकोच में मत पड़ो। ये तो वह प्रश्न हैं जिन्हें सभी नर नारी सदियों से पूछते आ रहे हैं। अगर ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण ना होते, अगर ये मूर्खतापूर्ण होते, तो हर पीढ़ी द्वारा ये बारंबार पूछे ना जाते। तो आओ पहले प्रश्नों पर ही आ जाते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं। ब्रह्मांड में मैंने कुछ विधान बनाए हैं जिनके चलते तुम्हारे लिए ये संभव हो पाता है कि जैसा कुछ तुम चुनो वैसा ही पा सको, उसे रच सको। इन विधानों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और ना ही इनकी अपेक्षा की जा सकती है, उपेक्षा की जा सकती है। इन विधानों का अनुपालन तुम ठीक इस समय कर भी रहे हो, इसको पढ़ते हुए भी। इन विधानों का अनुपालन तुम कर ही नहीं सकते क्योंकि चीजें इनके ही अनुसार गमन करती हैं। ना तो तुम इनसे बाहर निकल सकते हो, ना तुम इनसे अलग कुछ कर सकते हो। अपने जीवन का हर पल तुमने इनके अंदर रहकर ही बिताया है, बिताते हो और वह काम करते आए हो, और इस प्रकार जो कुछ भी तुम रचते आए हो उसी को तुम अनुभव भी करते आए हो। तुम ईश्वर के साथ भागीदारी में हो। हम एक शाश्वत नियम में सहभागी हैं। तुमसे मेरा ये वादा रहता है कि जो तुम मांगो वह मैं तुम्हें दूंगा, हमेशा ही। तुम्हारा काम है मांगना, और मांगने व मांग पूरी करने में होने की प्रक्रिया को समझना। ये प्रक्रिया मैं तुम्हें एक बार समझा भी चुका हूँ। मैं इसे एक बार फिर समझा देता हूँ ताकि वह तुम्हें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। तुम एक त्रिपुटीय अस्तित्व रखते हो। तुम शरीर, मन और आत्मा के सम्मिलन से बने हो। तुम्हें इन भौतिक, अभौतिक और पराभौतिक, ये भी तुम इन्हें कह सकते हो, यह त्रिरूपेश्वर है। हालांकि इसे अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। जो तुम हो वही मैं हूँ। मैं भी त्रिपुटीय रूप से प्रकट होता हूँ। तुम्हारे कुछ धर्म मीमांसकों ने इसे पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा की संज्ञा दी है। तुम्हारे कुछ मनुष्य चिकित्सकों ने इसे त्रितंत्र को पहचाना है और इसे चेतन, अवचेतन और पराचेतन नाम दिया है। दार्शनिकों ने इसे इंद, अहम और पराहम कहा है। विज्ञान इसे ऊर्जा, द्रव्य और प्रतिद्रव्य कहता है। शायर लोग इसे दिमाग, दिल और रूह कहते हैं। नई पीढ़ी के विचारक इसे तन, मन और आत्मा कहते हैं। तुम्हारा समय भी 3 भागों में बटा हुआ है: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। क्या ये बात अवचेतन, चेतन और पराचेतन जैसी नहीं लगती? स्थान भी इसी तरह 3 भागों में बटा हुआ है: यहाँ, वहाँ और इन दोनों के बीच का फासला। इस बीच के फासले को परिभाषित करना और बयां करना कठिन होता है, भ्रांतिजनक होता है। जब भी आप उसको परिभाषित करना या बयां करना शुरू करते हो तो ये फासला यहाँ या वहाँ हो जाता है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि यह फासला होता तो है ही। जैसे बीच का फासला यहाँ और वहाँ को यथास्थान रखता है, वैसे ही शाश्वत अब भी पूर्व और पश्चात को यथास्थान रखे हुए है। तुम्हारे ये 3 पहलू दरअसल तुम्हारी 3 ऊर्जाएं हैं। तुम इन 3 ऊर्जाओं को विचार,
वचन व कर्म कह सकते हो। इस मनसा वाचा कर्मणा का सम्मेलन ही कोई ऐसा परिणाम पैदा करता है जिसे तुम भाषा या समझ में एहसास या अनुभव कहा जा सकता है। तुम्हारे हर उस एहसास या अनुभव का जो कि तुमने अभी तक कभी भी महसूस किया है, उन सब की कुल जमा ही तुम्हारी आत्मा, इदम, चेतना, अतीत इत्यादि है। उनमें से कुछ के प्रति तुम्हारी सजगता ही तुम्हारी स्मृति है। तुम्हारी स्मृति अब उन टुकड़ों का जमावड़ा ही है। जब तुम उन सब टुकड़ों को जोड़ते हो तो तुम स्मरण कर पाते हो कि वास्तव में तुम कौन हो। जब तुम इन सब टुकड़ों को जोड़ते हो तो तुम स्मरण कर पाते हो, अन्यथा नहीं। जो कुछ भी तुम रचते हो उसकी प्रक्रिया विचार से आरंभ होती है, किसी भाव, धारणा या कल्पना से। आज जगत में जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह कभी किसी का मनोगत भाव ही रहा था, एक कल्पना ही रही थी। तुम्हारी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका अस्तित्व सर्वप्रथम एक विशुद्ध विचार के रूप में ना आया हो। यही बात ब्रह्मांड के बारे में भी सत्य है। विचार ही रचना का प्रथम चरण होता है। विचार के बाद आता है वचन। जो कुछ भी तुम बोलते हो वह विचार का ही प्रकट रूप होता है। वचन सृजनशील होता है और विचार ही ब्रह्मांड में सृजनशील ऊर्जा का विस्तार करता है। वचन या शब्द विचारों की तुलना में अधिक स्फूर्त और बलपूर्ण होते हैं। इसीलिए इन्हें कुछ लोग अधिक सृजनशील भी कहते हैं, क्योंकि विचारों की अपेक्षा शब्द अधिक तरंग युक्त होते हैं। वे संसार को अधिक प्रभावी ढंग से बदल सकते हैं और प्रभावित भी कर सकते हैं। शब्द ही सृजन का द्वितीय स्तर होता है और इसके पश्चात आता है कर्म। कर्म होता है शब्दों का कार्य रूप में परिवर्तित होना। शब्द होता है विचारों का अभिव्यक्त होना। विचार होता है कल्पनाओं का रूप लेना। कल्पना होती है ऊर्जाओं का एक साथ होना। ऊर्जा होती है शक्तियों का विमोचन होना। शक्ति होती है तत्वों का जीवित होना। और तत्व ईश्वर के कण कण में होते हैं, सर्वस्व के अंश कण होते हैं। वे ऐसे अंश कण होते हैं जिनसे सब कुछ बना होता है। आदि ईश्वर है, अंत कर्म है। कर्म करना ऐसा है जैसे ईश्वर सृजन करता है या जैसे तुम ईश्वरत्व को अनुभूत कर रहे हो। अपने खुद के बारे में तुम्हारा विचार ये है कि तुम पर्याप्त रूप से ना तो इतने अच्छे हो, ना इतने आश्चर्यजनक हो और ना ही इतने निष्पाप हो कि तुम ईश्वर का अंश हो सको या उसका भागीदार हो सको। वास्तव में तो जो तुम हो उसे तुम इतने लंबे समय से नकारते आ रहे हो कि तुम भूल ही गए हो कि तुम हो क्या। और संयोगवश नहीं हुआ है ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है। ये सब दैवीय योजना का एक हिस्सा रहा है। क्योंकि अगर तुम ऐसा पहले से ही होते तो फिर तुम ना तो दावा कर सकते थे, ना रच सकते थे और ना ही अनुभव कर सकते थे कि तुम कौन हो। तुम्हारे लिए सबसे पहले ये आवश्यक था कि तुम मुझसे अपना जुड़ाव अलग कर लो और उसे भूल जाओ, ताकि उस जुड़ाव को पूर्ण रूपेण रचते हुए उसे पूर्ण रूपेण अनुभव कर सको। तुम्हारी सर्वोत्कृष्ट चाहत और मेरी भी सर्वोत्कृष्ट इच्छा ये थी कि तुम स्वयं को एक अंश के रूप में अनुभव करो। इसलिए हर पल स्वयं को नवीनता रचते हुए तुम स्वयं को अनुभव करने की प्रक्रिया में ही हो।
मैं जैसा हूँ तुम्हारे माध्यम से ही हूँ।